चलिए बच्चों बहुत ज़्यादा जो है इशू होने के कारण जो है हमारे क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए बच्चों। अभी जो है हमारी बीच में आवाज जाने की वजह से जो है काफी दिक्कत हो गई। कहाँ तक क्वेश्चन हो पाए थे? जहां तक आवाज आ रही थी क्वेश्चन 8 तक हो पाए थे, शायद 8 तक यहाँ तक हो पाए थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बीच में आवाज चली गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में बीच में आवाज यानी कि ये जो माइक है ये डाउन होने के कारण ये माइक डाउन हो गया था, दिख रहा होगा आपको। फिर दूसरा माइक लगाया, देख नहीं पाया, जिससे डाउन होने के कारण यहाँ से आवाज ही नहीं आई है। तो यहाँ पर हमें पुनः दोबारा से ये वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है, जहां पर हम आपको वहां से पुनः कंटिन्यू चलना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जो हुआ सो वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, ये देखिए सामने एक परीक्षा में एक छात्र को 85% अंक प्राप्त हुए। ओवरऑल कितने प्राप्त हुए? 85%। ये ओवरऑल प्राप्त हुए, ओवरऑल समझ रहे होंगे मेरी बात। ये 85% ओवरऑल मिले, यानी सब में मिलाकर। पहले सब्जेक्ट यानी उसमें 79 मिले, और फिर 81 मिले, और फिर किसमें कितने मिले? 88 मिले, और फिर कितने मिले? 94 मिले। और फिर 5वें यानी इस सब्जेक्ट में कितने अंक मिलेंगे? ये सवाल है, ये एवरेज के सवाल है। एवरेज के ही ऊपर हम इसको सॉल्व कराते हैं। देख लीजिए, इससे ये देखिए, इससे ये कितना, इससे ये देखिए कितना कम है। आप कहें सर -6 कम है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, इससे ये देखिए, इससे ये कितना कम है। आप कहेंगे सर -4 कम है। और फिर इसके बाद इसके ये देखिए कितना अधिक है? 3 अधिक है। फिर इससे ये देखिए कितना अधिक है? आप कहेंगे सर 5 9। सर ओवरऑल देखिएगा, 6 4 माइनस माइनस के जोड़िए, 6 4 कितने हुए? 10। कितने हुए? 10। और 9 3 कितने हुए सर? 12। ओवरऑल इनमें देखिए क्या आएगा, प्लस करिए, ओवरऑल क्या आएगा? आप कहेंगे सर ओवरऑल प्लस के 2 निकलेंगे। ओवरऑल प्लस के 2 निकलेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले सामने दिख रहा है ना, ओवरऑल प्लस के 2 निकलेंगे। ठीक है बच्चों, एक सेकंड हम थोड़ी लाइट को डाउन करते हैं। एक सेकंड बच्चे रुक जाइए, थोड़ी लाइट ज्यादा होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देख लीजिए, ठीक, देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल +2 का अंतर आया है। ओवरऑल यहाँ पर कितना आया? 2 आया है। तो अब इन 4 सब्जेक्ट में ओवरऑल 2 का अंतर आ रहा है, यानी 2 प्लस है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? चीजों को बैलेंस करना। एवरेज का मतलब क्या होता है? चीजों को बैलेंस करना। तो यहां पर अगर +2 आया है तो यहां पर -2 रहा होगा, यानी ओवरऑल 85 से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर 83%। ये आंसर आपका आया कितना? 83%। देख लीजिए, मस्त कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है। नोट करिए बच्चे, नोट करिए सवाल को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9। दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों, उसमें आवाज किसी कारण जो है माइक डाउन हो गया, जिसमें जो है आवाज ना आ सकी, तो हमें दोबारा चीजें बनानी पड़ रही हैं। देख लीजिएगा, इसमें क्या है? एक परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक कितने हैं? मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 6। ठीक है, 5 6, फिर कितने हैं? 7 और 8, और फिर कितने हैं? 9 और 10। ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ओवरऑल कितने हैं? ओवरऑल कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हुए। तो माना सभी में 60% अंक मिले होते। 60% का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे? 3/5। तो हमने ये मान लिया है सभी में अगर ओवरऑल यहाँ पर 60% अंक मिले होते तो इसका 60% कितने अंक मिलते? इसमें इसका 60% कितना होगा? आप कहेंगे सर 3 होगा। और इसका 60% कितना होगा? 6 × 18, यानी 3.6 होगा सर। इतने, और इसमें इतने मिले होते, और इसमें इतने मिले होते। और सर इसका 60% कितना होगा? 7 × 21, 21 दूनी 42, यानी 4.2 होगा सर। ठीक है, और इसका 60%, इसका 60% कितना होगा? 8 × 24, 24 दूनी 48, यानी 4.8, 4.8। और इसका 60% कितना होगा? 9 × 27, 27 दूनी 24, 5.4, कितना होगा इसमें? 5.4। और इसका कितना होगा? 5 दूनी 6, यानी 6, कितना होगा इसमें? 6। ये अंक मिले होते। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका कंसेप्ट क्या होता है, उस चीज को आप समझिए। इसमें आधे जो हाफली होते हैं, हाफली जो होते हैं वो 60% से कम होंगे,
और आधे जो होते हैं वो 60% से अधिक होते हैं। ये इसका कंसेप्ट होता है बेटा। इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो उसमें यही कंसेप्ट होगा। तो इसका आंसर कितना होएगा? 3। कितना होगा? 3। इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं उसमें यही कंसेप्ट लगता है हमेशा। टोटल देखिए कितने 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में आधे 60% से कम होंगे और आधे हमेशा ही ज्यादा होंगे और आधे कम होंगे। ये कंसेप्ट हमेशा ही लगता है। देख लीजिएगा सामने, देखिएगा। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? आगे बढ़िएगा। चलिए बच्चे, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह, ये अभी हम आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं। तड़ातड़ दाग दीजिएगा, दागिएगा सीधा। यहां पर देखिए, ये देखिए 67 प्राप्त करने पड़ते हैं और 13 अंकों से फेल हो रही। ये तो बहुत सिंपल है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। ये सवाल आपके लिए बेहतरीन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। देख लीजिए 11 क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो हम कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। यहाँ पर 12 अधिक है और यहाँ पर 12 अधिक है और अच्छा उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अच्छा ये है सवाल, ये देख लीजिएगा, ये सवाल है। तो उनके अंक क्रमशः कितने होंगे? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो जैसे कोई दो लोग हैं, आप समझने की बात करिए। माना इसने 1 अंक प्राप्त किए तो इसने 12 अधिक यानी 1 प्लस 12 अंक प्राप्त किए। ठीक, अब प्रॉब्लम कहां पे आती है वो चीज आप देखिए। अब वो क्या कह रहा है? दोनों के प्राप्त अंकों का योग, दोनों के प्राप्त अंकों का योग, यानी दोनों के प्राप्त अंकों का योग क्या है? 2x प्लस 12 बराबर कुल अंकों का 60% यानी 3/5। तो उनके अंक क्रमशः, लेकिन यहां पर ये चीज तो हमें गिवन नहीं है, ये चीज नॉट गिवन है। तो हम कैसे इस सवाल को सोल्व करवाएंगे? तो इसमें हमें ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो इसमें देखिए 12 किसका अंतर है? इनका अंतर 12 है। आपने जी सर 12 और जो है सर, हाँ 12 है इसका अंतर। कितना है सर? 12 है। यानी ये ऑप्शन चेक करिए, तो ये दोनों जोड़े हैं तो कितने हुए सर? ये 30। कितने हुए सर? 30। तो कुल अंकों का, अब आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर हमने कुल अंक कितने मान लिए? 30। तो यहां पर 30 रखने की कोशिश करिए। 30 रख दिया आपने। अब इसे सोल्व करिएगा बेटा। तो आप कहेंगे सर इसे सोल्व अगर हम करते हैं तो सर ऐसे सोल्व हो जाएगा। 5 छक्का 6 तियां 18। तो 2x बराबर कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 6 तियां 18 माइनस 12। तो 2x बराबर कितना आएगा? 18 से 12 कितना बचा? आप कहें सर 6। तो x बराबर कितना आएगा? 3। x बराबर कितना आएगा? 3। तो इसके कितने हुए? 3। इसके कितने हुए? 3 यानी 15। इसके कितने हुए? 15। यहां पर 15 यानी यहां पर ओवरऑल 30। एक सेकेंड। कुल अंक अगर हमारे वहां से दोनों के मिला के 30 हो रहे हैं, कितने हो रहे? 30। कुल अंकों का 60, यानी कि अगर हम 30 की वैल्यू, हाँ 30 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो सही है। ये वेरीफाई हो गया, ये ठीक है। ये ऑप्शन इसका वेरीफाई हो रहा है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक बच्चों, ये वेरीफाई हो रहा है, करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिएगा। ये वेरीफाई ऑप्शन हो रहा है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। पहले सेक्शन में 80 और दूसरे सेक्शन में 60% विद्यार्थी पास हुए। पूरी कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है? पूरे कक्षे का, यानी कि एवरेज का क्वेश्चन है। किसका? एवरेज का। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा सामने। पहले में कितने विद्यार्थी? इसमें कितने हैं? 30। इसमें कितने? 20। तो पहले कितने? 80% पास हुए और फिर कितने हुए? 60%। तो ओवरऑल पूछा है, तो ओवरऑल एवरेज का कंसेप्ट यहां पर लगा दीजिएगा। नंबर कटता है तो काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 160, 6 तियां 18, 180। अब इन दोनों को जोड़कर और आप टोटल नंबर से भाग दीजिएगा। 3 2 5, आपका ओवरऑल निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या है? 0। 8 6 14 4 हासिल 1 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर इस प्रकार।
तो इससे ये काटा तो 4 दूनी 68%। कितना आया बेटा? 68%। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। सोल्व करिए बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, सोल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, अभी तो सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूल के 80 और 60 सेम सवाल है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ी हिंट्स दिए दे रहे, फिर आप इसे सोल्व कर लेना। हिंट्स क्या है? इसमें कितना है 80 और इसमें कितना है 60, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 60% पास है और यहाँ पर कितना है 80% पास है, ठीक है बेटा। इससे ये काट लीजिएगा और आप ओवरऑल इसे सोल्व कर सकते हैं। 2 से काटिए, 2 चौकू 8 और 2 3 6, आप 6 चौक 24 240 और 8 3 24 240 और प्लस करके आप टोटल से भाग देके इसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 4 3 7, ये आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा। अभी इससे पहले हम एक सवाल करा चुके, सेम उसी कंसेप्ट पे ये सवाल है, अभी हमने कराया आपको, ये आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो हमें बता दें। चलिएगा, एक विद्यार्थी परीक्षा में 30% अंक पाकर 12 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरे विद्यार्थी बेहतरीन। अभी हमने आपको इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बताए हैं, इस कंसेप्ट पर अभी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो क्या है, 12 अंकों से फेल हो जाता है, उसके बाद 28 अंक अधिक मिलते हैं, तो इनका अंतर कितना है 40, इनका अंतर कितना है 40, बाकी आप कर लीजिएगा 40। तो परसेंटेज में अंतर कितना है 10, और हमें क्या निकालना है कुल। कुल मतलब क्या होता है बेटा 100 यूनिट की वैल्यू, यानी तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब इसे काट पीट करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, बाकी इसका आंसर कितना आया 400, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी, सेव कर लीजिए। बाकी आप इसे सॉल्व करिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। हमने आपको ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। ये भी क्वेश्चन उसी टाइम में है लगभग, कर लीजिए। देखिएगा, यह तो है 32% अधिक अंक, यानी यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 30 है, फेल हो जाता है, यहाँ पर अंकों से पास हो जाता है, यानी ये अधिक है, यहाँ पर कम है, तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। तो उसी प्रकार से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6, ठीक है, ये इसका अंतर है। इसमें परसेंटेज में अंतर कितना है 20, इसका देखिए 12, कितने का है बेटा 12 अपॉन 100। सॉल्व कर लिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और 2 25, ठीक है। इस प्रकार 2 से 50 काटा, इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन होना जरूरी नहीं है। चलिएगा, ठीक है, यहां तक आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। जहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही हो, कंसेप्ट हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक है। बाकी कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या रही हो तो हमें आप बता दें, सब समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, सारी समस्याओं को देख लिया जाएगा। अब हम चलते हैं जहां पर बच्चों की डाउट आई थी, लेक्चर नंबर 4 में वापस चलते हैं, देखते हैं बच्चों की समस्या कहां पर रही थी। चलिएगा, चलिए बच्चों की समस्या को देखते हैं, क्या समस्या रही थी यहां पर, वो हम समस्या को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को हम कंसेप्ट समझाए दे रहे हैं, जो है बच्चे कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो वहां पर बच्चे कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। कंसेप्ट समझ लीजिए आप सबसे पहले, ठीक। कंसेप्ट हम आपको समझाए दें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए कंसेप्ट समझिएगा, सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। देख लीजिएगा कंसेप्ट, बच्चों ने ये समस्या खड़ी की थी कि सर, कंसेप्ट ये था बच्चों का कि सर जो अभी आपने बताया था खर्चा, क्या खर्चा बराबर मात्रा, मात्रा गुणे प्राइस, ठीक है, मात्रा गुणे प्राइस, ये कंसेप्ट बताया था। यानी एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्वांटिटी या सी, ठीक है, इससे कुछ भी लिख सकते हैं, और पी यहां पर, ये कंसेप्ट सर आपने हमें बताया था। देख लीजिए, दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है ना? हाँ सर, ठीक दिख रहा है। तो ये सवाल सर आपको समस्या कहां पर हुई थी वो चीज हम आप देखते हैं, बच्चों की समस्या कहां पर रही थी वो हम चीज को देखते हैं। बच्चे, अगर आप ये समान हो, जब ई समान हो, कैसे सर, देख लीजिएगा। माना आप क्या करते हैं, जैसे
कंज्यूमेशन यानी सी, कंज्यूम या मात्रा एक ही, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी सी कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर क्वांटिटी ही लिखते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक, तो चलते हैं, चलिएगा देखिए। तो जैसे यहां पर आपने माना 20 केजी कोई चीज, आपने 20 का रेट रखा, आपने 20 का आपने क्या रखा, रेट रखा। अब 20 के रेट से आपने कोई चीज 5 केजी खरीदी, कितनी खरीदी, 5 केजी खरीदी कोई चीज, तो आपका जो कुल खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 100 रुपया। 100 रुपया कुल खर्चा, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100। समझने की कोशिश करना, समझोगे तभी काम चल पाएगा आपका। अब महंगाई बढ़ने के कारण आप खर्चा कितना करना चाहते हो, 100 रुपया ही आप खर्चा करना चाहते हो, महंगाई अधिक हो गई भाई। 5 केजी आपने, ये क्वांटिटी है और ये क्या है, ये 1 केजी का रेट है, तो इन दोनों का गुणा किया तो आपका खर्चा 100 रुपए निकल के आया। अब आप फिर दोबारा से 100 रुपए खर्च करना चाहते हो महंगाई के जमाने में, तो आपको क्या है, वो जैसे कि उसका रेट क्या था 20, कितना था 20, तो सर हमें रेट 20 था, अब उसका रेट बढ़ चुका है, अब उसका रेट बढ़ चुका है। समझने की कोशिश करना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अब उसका रेट क्या हुआ, बढ़ चुका है। अब वही सौदा 25 1 केजी यानी 25 के रेट से मिलने लगी, जो कि वहां पर 20 के रेट से मिलती थी। इस चीज को आप देखिए, सबसे पहले ये चीज आप समझिए, ठीक। तो अब हमें क्वांटिटी में कमी करनी होगी कि नहीं करनी होगी, जो चीज हमें 20 के हिसाब से मिलती थी बच्चे, वो चीज अब हमें 25 के रेट से मिलने लगी है, तो हमें अपनी मात्रा यानी खपत, कंज्यूमेशन में कमी करनी होगी कि नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो कितने से गुणा करें जो 100 आ जाए, आप कहेंगे 4 से। तो आप जहां 5 केजी चीज खरीदते थे, वहां आपको अब सिर्फ 4 केजी ही खरीदना पड़ेगी, क्योंकि आप खर्चा संभाल रखना चाहते हो। तो आप एक गौर करिएगा, एक चीज को गौर करिएगा आप, बहुत अच्छी चीज है, उस चीज को आप देखिए। इधर आपका कितना है सर 20 है, और इधर कितना था सर आपका 5 था, और इधर सर कितना हो गया था 25 हो गई थी, और उधर सर कितना खरीदा था हमने 4। तो अब आप एक चीज को देखिएगा जहां पर आपको बहुत समझ में आएगा, इसे काटिए, 5 से काटिए, 5 चौकू 20 और 5 25। जब हम प्राइस सेम रख रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये तो इनका रेशियो आपस में, ये क्वांटिटी का रेशियो था पहले, देखिए ये 5 और 4, और फिर इनका उल्टा हो गया ना प्राइस का रेशियो, देखिएगा 4 और 5। तो जब खर्चा समान होता है बेटे, जब खर्चा समान होता है तो क्वांटिटी का उल्टा प्राइस हो जाता है, ये कंसेप्ट था, बाकी कुछ नहीं था, समझ रहे, टेंशन मत लीजिए। चलिए हम सीधे सवाल पे चलते हैं, जहां आपकी कोई भी समस्या होगी हम उसको देख लेंगे। चलिए सवाल पर चलते हैं, देखते हैं कहां पर समस्या रही थी, वो आज आपकी समस्या को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा देखें भाई, बच्चों की समस्या कहां पर आई थी, देखिएगा। पहला सवाल तो आपने बना लिया था ना, पहला तो सवाल आपने बना लिया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो आपको हम दोबारा से बता दे रहे, अगर आपको यहाँ पर कोई समस्या रही थी, ठीक है। जैसे एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, कीमत में यानी प्राइस में कितने 25% की वृद्धि की गई है, तो कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। ये दूसरी पीडीएफ, 1 मिनट बेटा, ये पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ नहीं, ये दूसरी पीडीएफ खुल गई है, हम वहां से उस पीडीएफ को लाते हैं। ये आपकी हो गई है, ठीक, ये देख, ठीक 1 सेकंड का वेट करिए, अभी आपके सामने वो पीडीएफ ओपन हम करा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये थी, है ना, इसमें समस्या थी, बच्चों को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था, देखिए आपको दिख रहा है, इसमें समस्याएं रही थी, वो हम आपका सोल्यूशन किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/16, ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, ये है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। समस्या क्या हुई, एक कीमत में ये देखो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज आप जानते हैं कितना होता है, इसका परसेंटेज आप जानते होंगे बेटा कितना होता है, तो इसका कितना परसेंटेज होता है 1/16, ठीक है। तो प्राइस में हुई ना दिक्कत, प्राइस में क्या हुआ, कम होने पर, यानी
ये जो है 1/16 था, ये कम हुआ, क्या हुआ बेटा, कम। तो सबसे पहले क्या था, पहले ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, पहले क्या था 16, अब न्यू एक कम हो गया तो अब कितना हो गया 15। अब आगे पढ़िए, 135 केजी, 135 में 1 केजी अधिक खरीद पाता है, 1 केजी अधिक खरीद पाता है, ये क्वांटिटी का अंतर है, क्वांटिटी का अंतर है बेटा, क्वांटिटी निकालिएगा, ठीक, क्वांटिटी निकालिएगा तो क्वांटिटी इसका उल्टा होएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्वांटिटी इसका 15 और 16 होगा बच्चे। अब इनके बीच अंतर देखिए कितने का है, देखिए आप कहेंगे सर 1 यूनिट है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 केजी के, किसके बराबर है, 1 केजी के, तो 1 यूनिट 1 केजी के बराबर है, तो 15 किसके बराबर होगा, 15 केजी के बेटा, और 16 किसके बराबर होगा, 16 केजी के बेटा। कोई दिक्कत हुई यहाँ पर आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई, इस तरीके से देखिए, कोई परेशानी तो नहीं आपको, नहीं है सर। अब आप कहेंगे सर 135 रुपए में 1 केजी अधिक खरीद पाता था, समझ रहे मेरी बात को, तो अब आप बात समझने की कोशिश करिए, यहां पर हम क्या आपको बताना चाहते हैं, देख लीजिए, ठीक, ओके। अब आप सर 135 में अब क्या है, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए, मूल दर पूछी, दर, तो दर आप जानते हैं, रुपया कितना है आपका 135 रुपया है, ठीक है, तो क्वांटिटी से भाग दीजिएगा, मूल दर पूछी तो मूल क्वांटिटी कितनी है 15 केजी, कितनी है बेटा 15, तो 15 से भाग दीजिए, 15 निम्मा 135, तो आपका आंसर बेटा 9 हुआ था। देख लीजिएगा, कोई समस्या, कोई परेशानी, देख लीजिए, कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं, देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ, ठीक, इस प्रकार ये सवाल होते हैं, देख लीजिए। इसी प्रकार दूसरा सवाल होएगा, देख लो, कर लीजिए, एक सेब की कीमत में 20% की कमी, ठीक है, 20% की कमी में, ठीक है, तो 20% की प्राइस में कितनी कमी है 20%, 20% फ्रिक्शन कितनी होती है बेटा 5, यानी 5 से कितनी हो गई 4, तो क्वांटिटी इसकी कैसी होगी उल्टी, यानी 4 से 5, तो इसमें कितना कितना अंतर आया, आप कहेंगे सर 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 10 सेब अधिक खरीद पाते हैं, तो उधर क्वांटिटी में अंतर कितना है 10 और इधर कितना है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 10, तो 40 कितनी होगी 40, और सर 50 कितनी होगी 50, ठीक, ओके। सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है, प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है, अब तो आप आराम से निकाल लोगे, इजी है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बता दीजिएगा, ठीक है, बाकी तो हमने सब सॉल्यूशन कर दिया, तो इस प्रकार बिल्कुल सेम तरीके से ये भी सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, चलते हैं। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत हुई थी क्या, खर्च 50% की वृद्धि होती है, देखिए बेटा, हाँ, इसमें आपने बच्चों ने बोला था सर कोई दूसरा मेथड नहीं, तो हम आपको दूसरा मेथड हम बताने की कोशिश करते हैं। जब आपको, जैसे आप किसी भी चीज को 100 मानिएगा, कब मानोगे, कब कब 100 माने, कब 100 माने, कब 100 माने, जब जब समझने की कोशिश करिए, जब क्वांटिटी या कंज्यूमेशन यानी खपत, इन दोनों में कोई एक चीज दी हो और दूसरा क्या दिया हो, खर्चा, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, ये दिया हुआ हो तो आप 100 मानिएगा, इस चीज को आप दिल और दिमाग में बैठाइए, ये चीज अगर आपको दी हो तो आप हमेशा 100 से सवाल कर लीजिए, आसान पड़ जाएगा, कैसे सर देखिएगा, हमको आपको बताए दे रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाहते हैं उस चीज को आप समझिए, हमने जैसे कि यहाँ पर 100 माना, कितना माना 100, अब देखिए खपत 20% और खर्च 50% की वृद्धि होती है, यानी खपत में 20% बढ़ा, यानी खपत मतलब सी दिया है तो सी में 20% बढ़ा तो 120 हुआ, समझ रहे 120 हुआ, कोई दिक्कत, और सर और क्या है, और फिर देखो खर्च में 50% की वृद्धि होती है, यानी 100 से 50 150 हुआ, ठीक, अब पूछा क्या है, तो कीमत पर क्या असर पड़ा, कीमत पर क्या असर पड़ा, देखो कीमत क्या हुई 120 से 150 हो गई, यानी कितनी 30 घटी, किस पर 120 पर, और घोड़ा 100, अब इसे सर काट लीजिएगा, आपका आंसर आपके चरणों में होगा, 0 से सर 0 काट देते हैं, सर कितने से काटे, 6 से काटे, 6 पंजा 30 और 6 दूनी 12, और 2 से सर काटिए, 2 पंजे 10, 5 25, 25% डिक्रीज, 25% बेटा डिक्रीज हुई,
ये ऑप्शन आपका होगा। तो देख लीजिए ये दूसरा मेथड हो गया, कितने आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। देख लीजिए सामने आपको दिख रहा है। लेकिन ये मेथड कब अप्लाई करोगे, ये मेथड कब अप्लाई करोगे, जब 100 कब मानेंगे, कब 100 माने, जब क्वांटिटी या कंज्यूमेशन यानी खपत और खर्च दिए हो, इन दोनों में से कोई एक चीज दी हो और ये खर्चा दिया हो, तब ऐसा करेंगे, वरना ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लिए क्या दिया है, वेतन 25 बढ़ा, देखिए 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 बेटा, 25 बढ़ा वृद्धि होती है और काम के घंटों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है तो उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल को आप वैसे करोगे तो फंस जाओगे। सैलरी पर असर पूछा, किस पे पूछा, सैलरी पर असर। समझने की कोशिश करना। जैसे आपकी सैलरी कैसे बनती है, आपकी सैलरी कैसे बनती है, सैलरी आपको कैसे मिलती है, कितने घंटे आपने काम किया, ठीक है, कितने घंटे आपने काम किया और कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया, तो इस प्रकार आपकी सैलरी बनती है। तो इस सवाल को आप ऐसे मत करिए, इसमें खर्चा नहीं दिया, तो इस सवाल को आप रेशियो से करिए। क्यों सर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देख लीजिए, सैलरी, सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। यहां पर सैलरी का मतलब हुआ है एक्सपेंडिचर, खर्चा का काम सैलरी यहां पर कर रही है, तो यहां पर खर्चा दिया नहीं गया। सैलरी का मतलब एक प्रकार से खर्चा ही होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में ये चीज होती है, यहां पर सैलरी यानी कि खर्चा नहीं दिया गया तो हम 100 वाला नियम नहीं लगाएंगे, इसमें रेशियो लगाएंगे। वेतन यानी वेतन कितना बढ़ा है, 25% की वृद्धि होती है, 25 चौकू 100 यानी 4 से 5 होता है। उसके बाद कुल घंटों की संख्या 20% कम हो जाती है, 20% कमी का मतलब आप जानते होंगे, है ना, 1/5 यानी 5 से 4 हो गया, तो 5 चौकू 20 और 5 चौकू 20 दोनों बराबर यानी 0%, यानी नो चेंज। क्या हुआ बेटा, नो चेंज। देख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, नो चेंज, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आपकी सैलरी में नो चेंज रहा, आपकी सैलरी में नो चेंज रहा। देख लीजिएगा, एक सर ये कर लोगे आप, देखिए एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ गई है, यानी प्राइस 50 बढ़ा है, क्या बढ़ा, प्राइस 50 बढ़ा है, और यानी देखने वालों दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है। आय पर, ये भी आय मतलब एक्सपेंडिचर, आय मतलब ई, आय मतलब ई, तो इसे भी रेशियो से बनाओ। क्यों, ई नहीं दी गई ना, तो इसे रेशियो से बनाओ, जिसमें क्यू या सी इन दोनों में से एक और साथ में एक्सपेंडिचर खर्चा आय ये भी दी हो, तभी वो हम 100 वाला नियम लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे तो 50% बढ़ जाती। मतलब पहले कितनी थी, पहले थी सर 2, अब कितनी हो गई 3, और 20% यानी 5 और कम हो जाती है यानी 4, तो 5 दूनी 10 और 4 तियां 12, यहां पर कितनी बढ़ी, 2, किस पे बढ़ी, 10 पे, 0 से 0 कटा और यानी 20%, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, ऑप्शन ये हुआ, कर लीजिएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत, 100 वाला नियम वहीं पर लगाएंगे जहां पर खर्चा दिया होगा, वहीं पर 100 का नियम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। देख लीजिएगा, देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई है, खर्च समान रखने के लिए पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। ये तो सरल है, यहां पर क्या है, पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, खर्च समान रखने के लिए। तो यहां पर खर्च क्या है सर, खर्च समान रखने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ सर, खर्च समान रखने के लिए मतलब खर्च को समान रखा जाएगा, यानी खर्च दिया गया है, समान का मतलब दिया गया, उसने बता दिया खर्च, अगर खर्च बता दे, खर्च दे दे तो 100 वाला नियम लगा देंगे सर। जैसे 100 से आप चलिएगा, 100 से बढ़िएगा आगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, 100 से क्या हुआ, 15% बढ़ गई तो 115 होगी सर, ठीक। और इधर क्या हुआ, पेट्रोल का खर्च समान रखने के लिए, यानी खर्च समान मतलब 100 ही रखा जाएगा, कितना, 100 था और 100 ही रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। अब देख लीजिए कितना, इसमें मतलब कितनी खपत कम करनी होगी, तो कितनी कम करनी होगी सर, 15 कम करनी होगी सर, किस पे, 115 पर गुणे 100। सर इसका आंसर आप सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, करिए बेटा, करिए, ठीक, ये हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, चलिए ये देखिए, चावल की कीमत 3 से 4 प्रति किलोग्राम हो गई है, लेकिन खर्च समान है, खर्च समान ही है बेटा, खर्च समान ही है, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खर्च समान है तो आप इसे इजी से बना सकते हैं।
ये देखिए तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है, खर्च 36% बढ़ जाता है। हमने क्या बोला था, कोई की मतलब इधर कोई चीज, इधर एक चीज दी हो, क्वांटिटी या कंज्यूमेशन कुछ भी दिया हो और इधर खर्च की बात करी हो, तो आपका आसानी से क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 100 से 120% की कमी हुई तो कितना हुआ 80, और इधर क्या हुआ 36। खर्च, खर्च देखो दिया गया है ना, खर्च दिया गया कि नहीं दिया गया है बताइएगा, खर्च तो दिया गया, तो वेरी सिंपल, खर्च दिया गया तो खर्च करिए, खर्च करिए। तो 36 बढ़ा दिया गया तो 136 कर दिया गया। अब देखिए कितना बड़ा, आप कहेंगे सर 80 और 20, यानी सर 20 और 56 कितना बड़ा सर, 56 बड़ा, समझ रहे। इसमें 20 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और फिर कितना जोड़ना होगा 30 50 यानी 56 ही होगा, और किस पे बड़ा सर 80 पर बड़ा। अब गुणा सर 100 का, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 8 से और काटा 7 बार, और इधर कितना हुआ 70%, तो आपका आंसर देखो 70% आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इस प्रकार चीजें होती हैं, ठीक। जब आपको मतलब खर्चा दिया हो तो आप 100 वाला नियम लगा दीजिएगा, अगर खर्चा दिया गया हो तो 100 का नियम फिट बैठेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देख लीजिए, चलिए आइए, तेल की कीमत खर्च ये तो हो चुका है यार। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, खर्च केवल 12% बढ़ता है। इसमें भी खर्च दिया गया है, ये खर्च दिया गया है बेटा, खर्च जैसे ही दिया हो तो आपका काम हो जाएगा, खर्च जैसे ही दिया हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो खर्च दिया गया है, देखिए 100 से चलिएगा, 100 से तो ये 119 हुआ इधर, और उधर खर्च कितना 12% बढ़ता है, खर्च कितना बढ़ता है 12%, तो 112 हुआ, ठीक 112 हुआ। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, देखो कितना कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, आप कहेंगे सर 7 कम हुआ, कितना हुआ 7, 7 कम हुआ, किस पे कम हुआ 119 पे, और गुणा सर 100 का, तो 700 अपॉन 119, तो 119 के लगभग कितनी बार कटेगा ये 119 यानी 7, लगभग 6 बार, तो ऑप्शन कितना होगा इसका 6 ऑप्शन होगा, ये 6, ठीक। काट लीजिए, कर लीजिएगा, बहुत सरल ये मेथड है, आसान है, बेहतरीन है, लेकिन खर्चा दिया गया हो तभी ये मेथड लगाएंगे, खर्चा नहीं दिया गया तो कभी नहीं लगाएंगे। देख लीजिए, तब क्या लगाएंगे, तब रेशियो मेथड लगाएंगे। एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई है और आय 20% बढ़ा दी गई है, बिक्री कितने परसेंट बढ़ी। इसमें देखिएगा आय, खर्चा, यानी आय एक प्रकार का खर्चा ही है, ठीक है। उसका भी प्रोसेस हमने आपको बोला, इस कंसेप्ट में जितने बार आय शब्द आएगा उसको आप क्या सपोज करिएगा, आप उसे खर्चा ही मान के चलिएगा, तो आपके आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिएगा, देखिएगा उधर क्या है, उसकी कीमत 25, यहाँ से 100 मानते हैं, 100 से क्या हुआ 125 कम हो गई, सॉरी बेटा 25 कम हुई है तो 75, ठीक है। इधर क्या होएगा 20% बढ़ गई है तो 120 हो गई। देखिए कितना डाउन गया 25, 45, कितना डाउन गया, आप कहेंगे सर 45, ठीक, क्योंकि 25 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 100 आएगा, और 20 वो, ठीक है, तो 45 किस पे बढ़ा, किस पे घटा 75 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, करिएगा, ठीक है। 25 25 तिया 75, ठीक है, और 25 चौकू 100, ठीक। अब इसे काटिए, 3 से काटिए, 3 से काटिए 15, ठीक है, अब 15 चौकू 60, कितना आएगा बेटा 60%, कितना आएगा 60%, ये ऑप्शन आपका हो गया। कर लीजिए, वेरी इजी, बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन कंसेप्ट, आपके कहने पर हमने आज दोबारा लेक्चर को रिवीजन किया है, आपके कहने से, देख लीजिएगा, देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो तो हमें तुरंत आप बता सकते हैं, ठीक, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।
देख लीजिए, एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई, ओके। आगे चलिए 11, रोटी की कीमत 25 बढ़ गई, खपत 20% कम कर दी, तो खर्च में कितना परसेंट? इसमें नहीं लगाएंगे 100 वाला नियम, क्योंकि खर्चा इसमें पूछा है, दिया नहीं गया है, इसमें वो नियम नहीं लगाएंगे, पागल मत बन जाना। इसमें आप डायरेक्ट रेशियो नियम लगा देना। 25% बढ़ गई यानी प्राइस कितना बढ़ गया? 25 यानी 4 से 5, ठीक है। और क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है? खपत 20% कम हो जाती है, 20% मतलब समझ रहे हो 5, तो 5 से कितना हो रहा? 4, तो इधर भी 20 आया और इधर भी 20 आया, तो 0 यानी 0% की इंक्रीजमेंट है। तो इसमें रेशियो ही लगाना। वो 100 वाला नियम हम तभी लगाएंगे जब खर्चा दिया हो, खर्चा दिया हो, खर्चा दिया हो। ये बात अपने यहाँ दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिएगा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 12 देखिए, एक श्रमिक, अच्छा इसमें देखिए क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखिए, देखो इसमें आंसर सब किसमें है? परसेंटेज में। आंसर सब किसमें है? परसेंटेज में। तो एक्चुअल राशि का कोई काम है ही नहीं यहाँ पर भाई। जब परसेंटेज में सब चीजें हैं तो आंसर भी परसेंटेज में आए, तो एक्चुअल राशि का कोई काम ही नहीं होगा। देखिएगा, मजदूरी 40% बढ़ती है और समय 16 से ही कम हो जाता है, तो आय में प्रतिशत। इसमें 100 वाला नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आय पूंजी है। इसमें आय पूंजी है, यानी आय का मतलब इस कंसेप्ट में आप खर्चा मान के चलिए मेरे बेटा, ये बात आप समझिएगा। ये देखो आय में पूछा है तो इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे। इसकी फ्रैक्शन शायद क्या होती है बेटा? 1/6 होती है। तो क्या हो गया? एक श्रमिक मतलब मजदूरी 40% बढ़ती है, मजदूरी मतलब मजदूरी 40% बढ़ती है, तो प्राइस, मजदूरी मतलब प्राइस, मजदूरी करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो कितना बढ़ती है? 40% बढ़ती है। 20% की फ्रैक्शन होती है, एक 20% कितनी होती है? 1/5, और 40% दुगुना है तो 2/5, यानी पहले 5 था और फिर कितना हो गया? 7, ओके। और ये क्या है? कम हो जाती है, यानी पहले थी क्वांटिटी कितनी थी? पहले 6 और फिर कम हो गई, कितनी हो गई अब? 5। सोल्व करिए, 6 पंजा 30 और 7 पन्ना 35। ठीक, कितनी बड़ी बेटा? कितनी बड़ी? देखिए कितनी बड़ी? आप कहेंगे सर 5 बड़ी। किस पे बड़ी? 30 पर, और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 यानी 50/3%, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो गया है। करिएगा। देखिए बेटा, काफी जो है काफी समय से खड़े हुए हैं, जो है इस प्रकार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, आराम कर लेंगे। आप कहेंगे सर कहां से ले गए, इसलिए हम कंटिन्यू रखते हैं, है ना, समय इतना नहीं है बेटा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, एक ग्राहक सेब की कीमत 33 है, मतलब एक वृद्धि होने पर 6, मतलब चलो हम ये आपको बता ही दे रहे हैं। तो क्या है कि सेब की वास्तविक कीमत क्या है? एक ग्राहक कीमत में इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3, ठीक है ना। तो वृद्धि होने पर यानी कीमत यानी प्राइस 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइस 3 से 4 हो गया, इसके बाद क्या हुई? सेब खरीद कर सेब की वास्तविक कीमत क्या होगी? ठीक है, तो इसका क्वांटिटी उल्टा कर लीजिएगा, 4 से 3 करिएगा। करिए क्वेश्चन, करिए बेटा। आपके लिए हम कुछ समय दे रहा हूं, थोड़ा कॉल रिसीव कर रहा हूं, किसी का कॉल आया, जब तक आप करने की कोशिश करिए बेटा। करिए करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, थोड़ा कॉल रिसीव कर लें, किसका कॉल है। आप करिए, क्वेश्चन करिए, आप 1-2 क्वेश्चन करके दिखाइए भाई, आप भी पढ़ाई करते हो। करिए बेटा करिए, क्वेश्चन करिएगा। करोगे तो काम कैसे नहीं चलेगा, करोगे तो काम चल जाएगा। करने की कोशिश करिए, अच्छा करिएगा। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट का सवाल हमने आपको पहले बताया था, कोई दिक्कत इतनी बड़ी टास्क तो है नहीं जो सर बहुत बड़ा टास्क हो, इससे पहले हम आपको बता चुके थे। तो देखिए वहां पर 4 सेब कम खरीद पाता है, इधर देखिए क्वांटिटी में कितना अंतर, एक की कितनी है वैल्यू? 4, तो 4 चौको 16 और 4 तिया 12, ठीक है। पहले 16 खरीदता था और अब 12 खरीद पा रहा है, समझ रहे। तो वास्तविक पूछी, वास्तविक कीमत पूछी है, वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत बता दीजिएगा। ठीक है, उधर कितना है? 16, ठीक है। वास्तविक कीमत पूछी है, रेट पूछे हैं 16 और कोई 16 का खरीद पा रहा है, तो 16, अच्छा वास्तविक कीमत पूछी है ना, तो कीमत तो अच्छा ठीक ठीक, देख लीजिएगा सामने, देखिए वृद्धि होने पर 16 में 4 सेब
कम खरीद पाता है, इधर कितने कम खरीद पाता रहा, एक की वैल्यू कितनी है 4। तो सेब की वास्तविक कीमत पूछी है, तो वास्तविक कीमत पूछी है तो आसानी से निकाल आएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़े किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है या कहाँ कंसेप्ट गलत है, देखो बेटा चेक करिए, इसको चेक करिए, आप चेक करने की कोशिश करिए बेटा, यहाँ पर किस प्रकार की कोई दिक्कत करिए। ठीक है, थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें ये कलर जो है ये येलो कलर है, ये दिक्कत कर रहा है, इसे हम सेट करते हैं, एक सेकेंड करिए। ठीक, अब सेट, अब स्पष्ट दिख रहा है, कर लीजिएगा। ठीक, कर लोगे, अब आगे बढ़े, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इजी सवाल था, इजी पैटर्न पर, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं है। पैसे में पूछा है, पैसे में बताना होगा आपको, इसकी वास्तविक कीमत किस में बतानी होगी, पैसे में। जैसे यहाँ पर क्या है, 16 रुपया है, कितना है, 16 रुपया है। ठीक है, और इससे 16 से हम इसमें भाग देंगे, तो 16 एकम 16, तो 1 रुपया कितना आया, 1। लेकिन रुपया में आंसर नहीं चाहिए, 1 रुपया मतलब कितने होते हैं, 100 पैसे, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। इससे पहले हम सवाल बता चुके हैं, इसके पीछे इस कंसेप्ट का सवाल हमने खूब आपको बताया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये देवी से, ये तो आपको हमने बता दिया था, वेरी इजी, ये भी हो गया था क्वेश्चन। और ए बी का 20% है, बी का 30%, कितने परसेंट है, ये सब सवाल करा दिए थे। ये भी दूध का मूल्य 60 से 70 हो जाता है, खर्च सामान रखने के लिए, इसका उल्टा कर लेना, इसका उल्टा हो जाएगा, सामान खर्च। कैसा खर्च, सामान रखने के लिए, कर लोगे ना, खर्च कैसा, सामान रखने के लिए, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर कितना हो गया 70, तो खर्च सामान रखना है, तो इधर इस प्रकार कर लीजिए, अंतर देख कैसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, किसका कॉल आ रहा है, चलिए, रानी का भार मीना के भार से, ये भी हम आपको बता चुके थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आपको समझा चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या से 12% कम है और फिर 25% कम करने पर 250 बचता है, मूल संख्या क्या है। किसी संख्या से 12% कम और फिर 25% कम करने पर इतना बचता है, तो मूल संख्या क्या है। ये तो रेशियो के ऊपर डिपेंड है, इजी है, रेशियो से आप इसे बना लेना। ठीक है, पी क्यू से ये भी हो जाएगा आपसे। चीनी की कीमत पे 120% में 1 की 4 केजी मिलती है। ठीक है, प्रारंभिक कीमत क्या थी, ये तो बना लोगे, अभी हमने आपको इसी कंसेप्ट पे एक सवाल बताया भी था, तो ये बना लोगे। चीनी की कीमत, प्राइस कितना बढ़ गया, अरे इसे ऐसे भी बना सकते हो, प्राइस कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी होगी, इसकी उल्टी, 6 से 5। ठीक, अब क्या है, 4 केजी कम मिलता है, इधर कम कितना मिलता है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 केजी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 केजी, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 6 चौक 24, और इधर 6 कितनी हुई, 6 पंजा 30। तो आपसे प्रारंभिक पूछी है, यानी ये पहले वाली प्रारंभिक, ये 24 वाली, तो 4 केजी कम मिलता है, यानी 120 में 120 रुपया ऊपर रहता है, 120 रुपया ऊपर रखिए, और अब कितना, पहले कितना था प्रारंभिक में 24, यानी 24 के हिसाब से अब कर लीजिएगा, 12 दूनी 24, यानी 10/2, 2 पंजे 10, कितना आएगा बेटा 5, कितना आएगा 5, ऑप्शन पहले सोल्व कर लीजिए। ये हम आपको पहले बार बता चुके, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप बता सकते हैं बेझिझक। जैसे इससे पहले वीडियो में बच्चे के बहुत सारे कमेंट आए, सर ये हमें दोबारा पढ़ाइए, तो हमने आपको दोबारा पढ़ा। ठीक, सब कुछ आपके लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ कम की गई है, तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए कीमत मतलब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, कर लीजिएगा। वस्तु की कीमत 10% कम कर दी गई है, यानी प्राइस 10 कम कर दिया गया, यानी 10 से 9 कर दिया गया है। पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। पुराना क्या था, ये 10, तो 10 लाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो 9 से कितना बढ़ाओगे आप कहेंगे सर 1 बढ़ाओ, किस पे, 9 पे, होगा 100। इस प्रकार इसका आंसर आप यहां से टिक कर लेना, 1/9, 11 से 1/2, इस प्रकार कर लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सेव किए दे रहे। बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए। चलिएगा, ये भी कर लोगे। जाति मूल्य कीमत पर लाने के लिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए, अब हम ये टाइप हमने आपका खत्म करवा दिया, अब हम आप दूसरा टाइप शुरू करते हैं, वो भी हम आपको पढ़ाते हैं, देख लीजिए।
ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचते हैं आपको न्यू टाइम में लेके चलते हैं। जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए। देख लीजिए, ओके, आ गया है न्यू टाइप। क्वेश्चन पहला, देख लीजिए, यूपी पुलिस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में। ये टाइप कौन सा है सर? ये जो टाइप हमने आपके सामने रखा है, इसमें बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, तो इसमें हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं, एक राय देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के सवाल को रेशियो से ही बनाओ, बाकी कहीं किसी का ना मेथड देखो। हम मानते हैं किसी के मेथड में 2 4 10 सेकंड कम लग सकते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा एग्जाम देने नहीं जा रहे हो जहां पर आपसे बहुत लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमें समय का बहुत ज्यादा इशू होगा। ठीक है, ये सवाल आप रेशियो से बनाओगे तो सुरक्षित रहोगे, तो हम भी आपको रेशियो से ही सिखाएंगे। चलिएगा, देख लीजिए पहला सवाल, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया, और फिर देखो बढ़ा घटा फिर बढ़ा, तो रेशियो से करिएगा। सबसे पहले एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई, यानी 25 फ्रैक्शन क्या होती है? 4, तो 4 से वृद्धि यानी 5 कर दी गई है। ठीक है, और फिर 20% घटा दी गई, फिर 20% घटाई है, यानी 5 से 4, और फिर क्या 10% बढ़ा दी गई है, यानी 10 से 11। अब ओवरऑल देख लीजिए परिवर्तन क्या आया, बस कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओवरऑल देखिएगा बच्चे, देखिए 5 दूनी 10, ओके, और 2 दूनी 4। ठीक, और कोई दिक्कत? आप कहें सर और कोई दिक्कत? हाँ, और हो सकता, कर सकता, 2 दूनी 4। अब सही है, आप गुणा करिए, 5 दूनी 10, और उधर है इधर क्या सिर्फ 11 ही रह गया, तो 11 से 10 हुआ कितना बड़ा सर? 1 किस पे बड़ा सर? 11 पर बड़ा 100, 0 से 0 यानी कि 10%। क्या हो गया बेटा? 10%। ये आपका आंसर हो गया। तुरंत इसे करिए, तुरंत, कोई भी टाइम नहीं लेंगे आप, तुरंत इस क्वेश्चन को करिएगा, किसी प्रकार कोई आप दिक्कत नहीं होने देंगे। करिए, आपके लिए हर एक टाइप का, हर एक कंसेप्ट का सवाल लेके आते हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं। आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को जो है आगे लाइएगा। चलिएगा, बढ़ाते हैं क्वेश्चन दूसरा। एक संख्या में 50%, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती, देखिएगा, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो 50% मतलब 1/2, तो 2 से 3 की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है, यानी फिर 2 से 3 की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या, देखो मूल संख्या कितनी हुई? 2 दूनी 4, और इधर कितनी हुई? इधर कितनी हुई? 3 त्रिका 9। मूल संख्या प्राप्त लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? यानी ये संख्या कैसी है? ये संख्या कैसी है? ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये बढ़ी हुई संख्या है, ये बढ़ी हुई संख्या है। तो कह रहा है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यानी बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करें। कर लीजिएगा, बढ़ी हुई संख्या है ना, तो बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करना होगा आपको? आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर इसमें कम करना होगा सर 5। कितना कम करना होगा? 5। अब 5 कम करना होगा, किस पे कम करना होगा? आप कहेंगे सर 9 में कम करना होगा। यहां पर इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आंसर क्यों नहीं है इसमें? बच्चे 1 सेकेंड, इसमें आंसर है गलत या क्या गलत है, हम इसको चेक करते हैं। 1 सेकेंड का मौका दीजिए, हम देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है, क्या परेशानी इसमें है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हम इसे चेक करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसका आंसर में दिक्कत है या किसी प्रकार की और कोई समस्या है। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, इसके आंसर में दिक्कत है या और कोई समस्या है इसमें। 1 सेकेंड आप वेट करिए, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, देख लीजिए सब स्पष्ट दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बाकी में से चेक करते हैं क्या इसमें दिक्कत और क्या परेशानी है सवाल में। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत है या कोई और समस्या है, हम इसे चेक कर रहे हैं। ठीक, एक सेकेंड आप रुकिएगा, चेक करके हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 2 है। ठीक, एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है यानी 2 से 3, और फिर 50% की वृद्धि फिर दोबारा की जाती है तो फिर 2 से 3। मूल संख्या वापस करने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना होगा, तो यहाँ पर क्या रहा ना 55। ऑप्शन गलत लग रहा है, ऑप्शन गलत है, लगभग 55% ही होगा। ऑप्शन शायद हो सकता है ये 55 वाला होना चाहिए, लगभग में होना चाहिए। कितने परसेंट लगभग यहाँ पर नहीं दिया है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लगभग उनको देना चाहिए था 5/, ठीक, ठीक है 5/9। ओके, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा 55। ठीक, ये पूरी तरीके से आंसर ये वाला ऑप्शन होगा 55। इसके बाद क्या है 55%, ये पूरा आंसर होगा। हमने आपसे बोला था ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ओके। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पूरा आंसर नहीं दिया था, लगभग यहाँ पर लिख के नहीं दिया, इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए हमने उसको चेक कर लिया। चलिए बेटा, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या वाली कुल कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल कर लीजिएगा। 18% की आपको सिर्फ फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 ने 18, 2 से काटिए 50। ठीक, तो 9/50 होती है 18% कमी की जाती है, यानी पहले 50 थी, फिर कितनी कमी की गई 9, तो अब कितनी हो गई सर 41। ठीक, इसके बाद 50% की फिर कमी की जाती है, यानी 50% की फिर कमी। हम यहाँ पर चाहे सक्सेसिव लगा सकते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव काम कर सकता है, लेकिन आप बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल मत लगाइएगा। क्यों नहीं लगाइए, हम आपको बता देंगे। तो 50% की कमी कर दी जाती है, इसका मतलब क्या हो गया 2 से 1। ये देख लीजिए 2 से 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 दूनी 100। यहां पर 50 जो है कमी की गई है, तो 50 से यहां पर 2 से 1 और 50 41, 41, हाँ ठीक है 50 100, उधर कितना होगा 41। तो 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 59%, तो आपका आंसर 59% हो गया। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, करते रहिए, आराम से मजा लेते रहिए। आप भी थोड़ा कोशिश करिए करने की, परसेंटेज में कोई भी कंसेप्ट आपके लिए कोई भी परसेंटेज नहीं छूटेगा। बेहतरीन क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी, कोई आपके इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस, सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल मेहनती बच्चे हो, मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है दोबारा, फिर 25 से, यानी 25 से चाहो तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव आप मत लगाइए, सक्सेसिव आप बिल्कुल मत लगाइए। 25% मतलब क्या होता है 4 से 5 और फिर 4 से 5, तो ओवरऑल 4 चौकू 16, 25 देखिए कितना बड़ा, देखिए कितना बड़ा। आप चाहे तो सक्सेसिव यहां पर लगा सकते हैं 25%, और फिर उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए। अच्छा, बड़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। ठीक, तो देखिए हमें मूल संख्या लानी है, हमें क्या लानी है, मूल संख्या लानी है। समझने की कोशिश करिए, क्या लानी है बेटा, मूल संख्या लानी है। मूल मतलब क्या होता है अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। मूल संख्या कौन सी है, ये है, और बड़ी हुई संख्या कौन सी है, ये। हमें फिर मूल संख्या प्राप्त करनी है, तो इसमें कितनी कमी करें, इसमें कितना कमी करें, तो आप कहेंगे सर इसमें कमी करिए 25 में कितने कमी करें, आप कहें 4 9, कितने करें बेटा 9 9 9, तो आप कहेंगे सर 9 की कमी करनी होगी, किस पे करनी होगी सर 25 पे करनी होगी। और परसेंटेज के लिए सर क्या करते हैं 100 का गुणा 25 चौकू 100, ठीक है, और फिर 36%, कितना होगा आपका ऑप्शन 36%। नोट कर लीजिएगा। ये सारी पीडीएफ जो भी हमने कंसेप्ट समझाई है, सारी पीडीएफ आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, सब ऐड होंगी, हम एक साथ में ही सब भेज देंगे, जिससे आप देख लेना, ढूंढ लेना काम क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से अधिक मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखिए पहले आपको सवाल देखने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए स्पष्ट आ रहा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, आपने सवाल भी रीड कर लिया होगा। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं।
15%, ठीक, 15% फ्रैक्शन आप जानते होंगे कितनी होती है, 5 तियां 15 और 5 चौगु 20, तो घटाया जाता है, तो 20 से 3 घटाया कितना हुआ 17, ओके। और इस प्रकार और फिर 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया 5 से 6, ये चीज है, 5 दूनी 10, और यहां पर 7 छक्का 42 की 2 हासिल 1, 6 कम 6 7, ठीक है, ओके, ठीक, देख लीजिए हासिल 4, 1 सेकेंड बच्चे कर, 1 सेकेंड ठहर रखिए, क्या दिक्कत है इसमें, 1 सेकेंड, यहां पर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इससे देख लीजिए कितना है, 5 से 6 किया गया, ठीक, 5 से 6, ठीक है, इस प्रकार ये आ गया, ठीक, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो अब आप देखिए यहां पर 78 अधिक है, कितना अधिक है बेटा, 78 अधिक है, तो यहां पर कितना अधिक है, यहां पर कितना अधिक है, आप कहेंगे सर यहां पर तो है सर 2 अधिक, यहां पर कितना है 2 अधिक, और उधर कितनी है सर 78, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर 2 3 6, एक बचा 2 ने 18 39, ठीक है, कितना होगा 39, तो मूल संख्या पूछी, तो मूल संख्या कितनी होगी 3900, मूल संख्या कितनी है 100, यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछी तो कितनी होगी 3900। ये पहले तरीके से सोल्व करने का तरीका है, इसे हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, पहले आप इसको कर लीजिए, पहले आप इसको कर लीजिए, चलते हैं, ठीक, चलते हैं। अब सर कैसे करोगे, देखो कंपेयर तुलना करने से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए ये 78 अधिक, ये 78 अधिक है ना, ये जो 78 है इस चीज को देखिए, ये 78 अधिक है, अधिक मतलब दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच अंतर, तो ये 78 अधिक है, तो इसके नीचे भी अंतर ही होना चाहिए, ये अंतर है ना, अधिक अधिक कम ज्यादा गुना गुनी ये अंतर ही तो होता है, अधिक कम तो अंतर होता है, स्पेशल 2 अंतर होते हैं, अधिक और कम, तो 78 का यहाँ पर अंतर है, तो एक्चुअल में इसमें अंतर देखिए 15% और 20% में अंतर कितने का है 5 का, कितने का है 5 का, कोई दिक्कत नहीं। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए तो मूल की वैल्यू क्या होती है यानी 100, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आप करके कोशिश करिए, देखिए सोल्व करिए, तो 5 से काटिए, तो 5 से अगर आप काटोगे तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 20, तो 0 8 दूनी 16 6 हासिल 1 7 दूनी 14 15, ठीक है, तो इस प्रकार सवाल जो है आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़िए, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत की लंबाई, ये भी आप देख लीजिए, करने की कोशिश करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में क्षेत्रफल बराबर रखना होगा, आपको क्षेत्रफल बराबर रखना होगा, की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम आपको उस हिसाब से भी करवा सकते हैं, उस जैसे अभी हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था ना, जैसे आयत की बात यहाँ पर कर रहा है, तो आयत की बात कर रहा है, आयत का मतलब क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जिस प्रकार अभी मैंने इससे पहले आपको लेक्चर में कंसेप्ट क्या पढ़ाया था, एक्सपेंडिचर मतलब क्या था, क्वांटिटी और गुणे प्राइस, तो देखो दोनों एक ही समान, एक ही तरीका के लग रहे हैं कंसेप्ट, दोनों में एक ही समान चीजें है ना, मतलब एक राशि है, क्या है एक राशि है, और उन दोनों का अन्य 2 राशियों के गुणनफल के बराबर है, उसी प्रकार यहाँ पर एक राशि है अन्य 2 राशियों के गुणनफल के बराबर, तो कंसेप्ट लगभग एक ही तार तो है ना, तो आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इस वाले कंसेप्ट पर आपको बता दे रहे हैं, जिससे पहले क्लास में इस वाले कंसेप्ट पर हमने क्वेश्चन कराए थे, इससे आप देखिएगा कैसे काम चलेगा। लंबाई 15% की वृद्धि की जाती है, 15% मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 5 3 15 3/20, यानी कि वृद्धि की जाती है, तो 20 से 23, ठीक, तो ये किसमें वृद्धि हुई है सर, लंबाई में हुई है, ये किसमें हुई है लंबाई में, तो अब क्या है वो, अभी इसमें देखो एक्सपेंडिचर सेम रख रहा था, इसमें एरिया सेम रख रहा, कंसेप्ट तो एक ही तार लग जाएंगे ना, कंसेप्ट तो वही लग जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, ये समान रख रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा चौड़ाई, इसकी उल्टी क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी 23 और 20, देख लीजिए,
अब क्या है, चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितनी कमी की जाएगी, आप कहेंगे सर 3 की, किस पे, 23 पे, और गुणा 100। इस प्रकार इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट पर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल पे आसानी सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की प्रतिशत की, यानी भुजा की बात की, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि होती है, यानी भुजा मतलब क्या होता है वर्ग की, ये भुजा। ठीक है, तो परिमाप में पूछा, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। 4a, ये चीज आप जानते होंगे। सबसे पहले सामने देखिए, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें, एक सेकंड। ठीक ठीक, ओके, सब कुछ ठीक। तो अब आपको क्या दिया है, भुजा ए और 4a में हमसे पूछा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिएगा। तो हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, उस चीज को आप समझिएगा। जब भी वर्ग, किसकी बात करें, वर्ग, वर्ग की भुजा में जो भी परिवर्तन करेगा, भुजा में कोई परिवर्तन हो, कोई परिवर्तन हो, परिवर्तन हो, ठीक, कोई परिवर्तन हो, सेम परिमाप में होगा। ये बात हमारी आप याद रखिए, बात खत्म हो गई। यहां भुजा 5% बढ़ रही है तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उसमें भी 5% की वृद्धि होगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कितनी होगी, 5% की वृद्धि होगी। कंसेप्ट हम आपको पहले ही लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिएगा। हमेशा भविष्य में जब भी वर्ग की भुजा पे भुजा बढ़ाई जाए घटाई जाए, सेम परिमाप भी बढ़ेगा और घटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, इसके समानुपाती, समान चलता है। ठीक, आगे बढ़िए। घनाव के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% वृद्धि की जाती है, तो घनाव के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये आपसे आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो इसे रेशियो से देखो। आयतन, आयतन घनाव मतलब क्या होता है, आयतन वोल्यूम, वोल्यूम क्या होता है, आप समझ रहे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी, 20 है, तो 20 कितनी की गई, आप समझने की कोशिश करो। 20 का मतलब होता है 5, बड़ी है ना, वृद्धि की जाती है, सब में वृद्धि है, तो वृद्धि की जाती है, तो 5 से 6, 5 से 6 लंबाई, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या हुई 25, 4 से 5, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या हुई 30%, तो मतलब 10 से 13। ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, कर लीजिएगा। तो आयतन अब निकल आएगा यहां से, है ना, यहां से आयतन निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 5 दूनी 10, यानी 2 बार कटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से काटिए, 2 3 6, 5 चौको 20, और इधर कितना आया, 3 त्रिका 9। ठीक, 9। तो यहां से देखिए 20 से कितनी हो गई, 9, कितनी कम हो गई, 20 से 9 होगी, कितनी कम होगी, आप कहें सर 11 कम हो गई। 11 कम होगी, किस पे होगी सर, 20 पे होगी। तो परसेंटेज के लिए क्या होता है सर, 100 से गुणा। अब तो आप इसे आसानी से बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 0, 2 पंजे 10, यानी 55। ठीक, क्या दिक्कत है, कहां पर क्या दिक्कत आ गई भाई, 55% कितना आया, 55%, लेकिन यहां पर 85% वृद्धि। देखिए देखिए, एक घनाव के आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो 5 चौको 20। कहां किसी प्रकार कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या, दोबारा करके देख लीजिएगा। यदि कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, देखिएगा देखिएगा। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए दोबारा हम आपको चेक कराए दे रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। पहले 20% बढ़ी है,
यानी 5 से 6, ठीक है ना। तो अपर 25 25 चौगुस 100, 4 से 5 30, 30% मतलब 3/10, तो बड़ी है 10 से 13। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत कहां पे हो रही इसमें। 10 5 चौको 20 यानी 200, कितना हुआ 200 इधर हुआ, ठीक है। अब 56 30, 56 30 और गुणे 13 33 39, 39, ये फर्क आया, देखिएगा, देखिए कहां दिक्कत है, 390। तो यानी 200 पर क्या हुआ 390 हुआ। एक बार फिर देखिए, 56 30, 56 30 और 13 33 39, ठीक। तो यहाँ 200 पर ये परिवर्तन आया है, लेकिन हमें 100 पर परिवर्तन निकालना होता है, क्योंकि 100 पर ही तो परसेंटेज हम मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो 100 पर निकालना है तो इधर क्या करिए आप, 2 से यहाँ पर भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक इधर 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 195, यानी 100 से कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे सर 95% बढ़ गई है। 100 से कितनी बढ़ गई, 95% की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है, कर लीजिएगा, ठीक, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यूपीएसआई में आया 2021 में शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया, कर लीजिएगा। क्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर पाई कैसा होता है, कांस्टेंट। पाई कैसा होता है, कांस्टेंट। तो पाई से हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, पाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या में 80% की वृद्धि की जाती है, तो 20% कितना होता है, 20% 1/5 होता है। तो इसका ये कितना गुना है, आप कहेंगे 4 गुना, तो इसका फ्रैक्शन कितनी होगी, 4/5 होगी सर, ठीक है। तो त्रिज्या में क्या होता है, 5 से वृद्धि की जाती है, 80% की कमी कर दी जाती है, यानी 5 से 4 कम कर दिया जाता है, 1 कर दिया जाता है, ये है कमी कर दी जाती है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए एरिया ये होता है, यहाँ पर पाई कांस्टेंट होता है, तो पाई से मतलब नहीं, यहाँ पर ये आर का स्क्वायर हो जाता है, ये आर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा सर, स्क्वायर कर लीजिए। 5 25 और 1 एकन 1, 25 से 1 कितनी कम हो गई, आप कहेंगे सर 24 कम हो गई। पूछा क्या है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी 24 कम हुआ, किसपे 25 और यहाँ पर 100। 25 चौकू 4 चौकू 16, 6 यहाँ से ले 4 दूनी 8 हुए 9, 96, कितना आया बेटा 96%। ऑप्शन आपका ए हो, कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई, ठीक, कोई भी परेशानी आपको यहां पर नहीं है। थोड़ी हम ब्राइटनेस इसकी कम करते हैं, जिससे आपको स्पष्ट दिखता रहे, ठीक, थोड़ी ब्राइटनेस इसकी कम कर दे रहे हैं, जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, टाइम देखते हैं, टाइम बहुत हो गया है बेटा, टाइम देखते हैं, एक ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी है, ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी बदले ना, क्षेत्रफल बदले ना, क्षेत्रफल ना बदले, ये चीज आप समझिएगा, क्षेत्रफल ना बदले, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, आयताकार की बात है, तो वह उसी प्रकार से आप कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लंबाई में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, लंबाई में किया जाए 20% की प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, यानी 5 से 6, ठीक है। इसकी चौड़ाई में कितने % की, देखो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, क्षेत्रफल यानी वो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया था, E बराबर Q गुणे P, वहां पर E मतलब खर्चा समान रखना होता था, तो उसका रेशियो उल्टा हो जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर एरिया समान रखेंगे, ये एरिया क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा B, यानी 6 और 5, क्या परिवर्तन आया, 1 कम हुआ, किस पे 6 और गुणे, ये देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
जो भी हो इसमें आप टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया समान रखा जाता, वही कंसेप्ट यहां पर लग रहा है, E बराबर Q गुणे P। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, प्रतिशत अध्याय का अभ्यास प्रश्न। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है बेटे, और बाकी हमने आपको 3-4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे जबरदस्त तरीके से। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारी वीडियो, हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। आप एक सब्सक्राइब से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर जो मोटिवेशन मिलेगा, जो हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए जो है हमें मोटिवेट होना होता है। तो लाइक करिए, और अपने जो भी दोस्त हैं जो कि बैच नहीं खरीद पाते हैं, बहुत महंगे महंगे बैच हैं, तो वहाँ यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव की, और किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ये बात आप मान लीजिएगा। आराम से पढ़ते रहिए, और जिस भी क्वेश्चन में जहां पर भी समस्या आए वहां पर हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले बच्चों ने काफी कमेंट किए थे तो हमने उसको सुधारा और बच्चों को पुनः बताया। बाकी आप भी थोड़ी मेहनत करते रहिए और अच्छे लगन से पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।